अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा रुकू मदीना में नाजिल हुआ? जवाब: सूरत मुज़म्मिल है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा रुकू मदीना में नाजिल हुआ। सवाल: किस नबी के वालिद भी परिंदों की बोली समझ लेते थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परिंदों की बोली समझ लेते थे। सवाल: साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? जवाब: साल भर में 5 रोज़े हराम हैं। सवाल: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब: हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अस्बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल: कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना किस इमाम के नज़दीक मना है? जवाब: कुरान पाक को कब्र के नज़दीक पढ़ना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक मना है। सवाल: किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से निकलवाया? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल: किस साहबी के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब: हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल: अल्लाह के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल: कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा किसे कहा गया है? जवाब: कुरान मजीद में वादी गैर ज़रा मक्का मुकर्रमा को कहा गया है।
सवाल: इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब: इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। सवाल: दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब: दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। सवाल: काफर जहन्नुम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब: काफर जहन्नुम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरज ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा। ऐसे ज़ालिमों से कहा जाएगा, अब मज़ा चखो इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत: मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नुम में चूंकि हाथ दोनों गर्दनों से बंधे होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल: सलवात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब: सलवात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल: तालूत को किस मुकाम पर बादशाह चुना गया? जवाब: तालूत को खलजान के मुकाम पर बादशाह चुना गया। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते हयय का है। सवाल: हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कौन सा दिया गया? जवाब: हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कुरान करीम दिया गया। सवाल: कुरान पाक की सूरत कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जवाब: कुरान पाक की सूरत कौसर उस वक्त नाजिल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हो रहा था। सवाल: मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था?
जवाब: मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन था। सवाल: अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर किस मुकाम पर उतारा गया था? जवाब: अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर जद्दा के मुकाम पर उतारा गया था। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है? जवाब: मगरमच्छ है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है। सवाल: सबसे पहले पानी से इस्तिंजा किस नबी ने किया? जवाब: सबसे पहले पानी से इस्तिंजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रहीं? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीक हयात रहीं। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब की तरफ था। सवाल: अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद में से हैं? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल: कुरान पाक में शुक्ल कमर किस पारे में दिया गया है? जवाब: कुरान पाक में शकुल कमर 27वां पारे में दिया गया है। सवाल: मैयत में वो कौन सी निशानी है जिससे इसके जन्नती और जहन्नमी होने का पता चलता है? जवाब: हमारे माशरे में अक्सर लोग किसी की मैयत पर खड़े होकर जाने अनजाने में ये बात कह देते हैं कि ये तो पक्का जन्नती है। बाज़ लोग मैयत के चेहरे को देखकर अपनी अपनी राय कायम करते हैं कि मौत की सख्ती की वजह से मरहूम या मरहूमा का चेहरा नहीं बिगड़ा, इसका मतलब है कि मरने वाला जन्नती है। इसी तरह की मुख्तलिफ राय कायम करते हैं, जबकि सही बुखारी की इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी होने की राय कायम कर सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शक व शोबा जन्नती हैं। अल्लाह ताला की जन्नत इन्हीं के लिए है, लेकिन उन्होंने उम्मत को सिखाने के लिए ऐसा कहा कि इन्हें खुद के बारे में भी मालूम नहीं कि इनके साथ क्या बर्ताव होगा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے شہید کیا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز گزرتے وقت لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ جواب: عمر لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔